सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे शाही मुतंजन। शाही मुतंजन बनाने के लिए हमने लेना है, ये सेला चावल लिए हैं मैंने, और इनको 2 कनी बॉईल कर लिया है। 2-3 लौंगे और 2-4 छोटी इलायची डालकर 2 कनी से हमने इसको बॉईल किया है। ये हमने लेना है चिकन की बोटियां, छोटी छोटी, इनको बॉईल कर लिया है। ये 200 ग्राम चिकन लिया था मैंने, उससे थोड़ा सा कम ही था, लेकिन पूरा 200 ग्राम भी ले लें तो सही है। इसको हमने बहुत छोटी छोटी बोटियों में बोटियां बनाकर और फिर इसको हमने बॉईल करना है, क्योंकि मुतंजन जो होता है वो गोश्त उसमें लाजमी होता है और उसी से वो मुतंजन कहलाता है। और ये हमने चीनी लेनी है, ये भी हमने 250 ग्राम ली है। किशमिश हमने लिया है 2-3 टेबल स्पून। ये नारियल है, छोटा बारीक काट लेना है। 2-3 टेबल स्पून ये पिस्ता है, और बादाम है। 10-12 बादाम लिए थे, इनको अच्छी तरह से गर्म करके छील कर और फिर मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया पिस्ता बादाम को। ये हमने लेना है, ये जो ऑरेंज के अक्सर आपने देखा होगा जत्थे में भी होते हैं, ऑरेंज के छिलके होते हैं, उन्हें जो सुखाया हुआ होता है, ये पंसारी से अक्सर हमें आराम से मिल जाते हैं। ये हमने लेना है अशरफी, या इसको मुरब्बा भी कहते हैं। ये डिफरेंट कलर्स में मिलता है, ये इसका लाजमी जूस है और ये लेना, ये डालना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे हमने पीसीस में इसको काट लेना है। ग्रीन कलर का भी होता है, रेड भी, येलो भी होता है। मैंने 2 कलर्स का लिया है, ग्रीन और रेड। इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। घी हमने लेना है 125 ग्राम, और ये 3-4 लौंगे ली हैं, 4-5 मैंने छोटी इलायची ली है, इसको भी तोड़ लेना है। ये कलर्स लेने हैं हमने, रेड कलर और ग्रीन कलर, और हमने लेना है ये केवड़ा वाटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने घी ऐड करना है देगची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने घी ऐड करना है, ये सारा घी हमने ऐड कर दिया। दरमियानी आंच कर लेनी है चूल्हे की। घी गर्म हो जाएगा, फिर हमने ये छोटी इलायची और ये लौंग ऐड करनी है इसमें। ये देखिए घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम ये लौंग और छोटी इलायची इसमें ऐड करते हैं। लौंग और छोटी इलायची घी में कड़कड़ आ जाएगी तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये चिकन ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ये हमने थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लिया है। अच्छा, आप इसकी जगह बीफ की बोटियां भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसकी बोटियां लेनी है, इसको रेशा बिल्कुल नहीं करना, रेशा रेशा करके इसको ऐड नहीं करना, बल्कि हमने इसकी छोटी छोटी सी बोटियां कर लेनी है। इसको हमने चिकन को फ्राई कर लिया। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जितनी चीनी हम बचा लेंगे। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। थोड़ी देर चीनी के साथ हमने बोटियों को भूनना है।
ये हमने चीनी और बोटियों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम ये मेवा भी इसमें ऐड कर देंगे, बादाम, पिस्ता और नारियल। ये किशमिश भी इसमें ऐड करना है। एक लेयर में अब हम ये शर्फियाँ भी ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देखिए, ये तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह से घी में अच्छी तरह से भून ली हैं। अब हम इसमें ये, लेकिन हमने इसको चम्मच नहीं चलाना, ये घी में इसी तरह से अच्छी तरह शामिल कर दी है मैंने। अब मैं इसमें ये चावल शामिल करूँगी। थोड़ी सी आंच हम आहिस्ता कर लेते हैं। अब हम इसको सारे चावलों को फैला देंगे। इस पर ये जो थोड़ी सी हमने चीनी बचाई थी ये ऐड कर लेंगे। बस अब हमने ये कलर ऐड करना है। एक लाइन हम रेड कलर की और एक ही लाइन हम ग्रीन कलर की लगा देते हैं। बस अब हमने इसको कवर करके इसके नीचे तवा लगा देंगे ताकि ये नीचे से चावल जो है और ये जो नीचे हमने चीज़ें इसकी लेयर लगाई है वो जले ना। अब हम इसके नीचे तवा लगा के इसको कवर करके पहले तेज़ आंच पे 5 मिनट और फिर हल्की आंच पर दम लगाएंगे हम इसको। देखिए, हम देख रहे हैं ये हमने 5 मिनट तेज़ आंच पर इसको दम लगाया था और फिर हमने लाइट कर दिया था बिल्कुल फ्लेम। ये चावल बहुत अच्छे हो गए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमने चीनी नीचे है वो सबसे थोड़ा सा इसका शीरा अभी हमें नज़र आ रहा है, तो अब हम लिहाजा इसको हल्की हल्की आंच से इसको हम मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये चीनी और तमाम जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी अब मैं इसके साथ चावलों के साथ मिक्स कर रही हूँ हल्की हल्की हाथ से। बस अब हम इसको दोबारा कवर करके और लाइट आंच पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए, बिल्कुल जो है हमारा शाही मुतंजन तैयार हो गया है। अलग अलग चावल हैं, ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सा। ये 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर दम के लिए रखा था, क्योंकि मुतंजन को आप जितना ज़्यादा दम लगाएंगे, लेकिन ये है कि पहले शुरू में 5 मिनट तेज़, लेकिन बाद में बहुत लाइट पे, तो ये उतना ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। और वैसे भी बाज़ लोग तो नीचे का लगा हुआ जो होता है वो ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इसलिए अगर आप लाइक करते हैं तो उसको ज़्यादा देर दम पर रखें, लेकिन बहुत लाइट आंच पर। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ये 1 टीस्पून केवड़ा ऐड करना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, हमने डिश आउट कर दिया। ये शाही मुतंजन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा बना है।
अच्छा, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर आप मीठा या मीठा ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो उसको आप क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मुतंजन में ये है कि मीठा थोड़ा कम ही होता है, चीनी थोड़ी सी लाइट रखते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, आप 1.5 कप कर दें या 300 ग्राम कर दें चीनी की। और अगर गोश्त का भी इसमें चूँकि इस्तेमाल है, उसको भी ज़्यादा लाइक करते हैं तो इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतनी क्वांटिटी से भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। और आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। आप खुद भी ट्राई करें और तमाम अपनों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखें।